हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। जी हाँ, एक और आईपीओ आ रहा है और यहाँ पर आईपीओ की रिव्यू वीडियो भी आ रही है। अगर मैं सबसे पहले अपने इसमें पर्सनल डिसीजन की बात कर दूं तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आईपीओ बुरा है या इस आईपीओ में दिक्कत है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको अप्लाई ना करने का रीजन सिंपल है, बिकॉज ये जिस कंपनी के ऊपर आईपीओ होने वाला है वो मीट सप्लाई करती है और मैं वहां पर पर्सनली एनिमल लवर हूं, तो जिस वजह से मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। लेकिन डिस्कस हम वन बाय वन करेंगे, हर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप अपना डिसीजन खुद बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें लिस्टिंग गेन नहीं हो सकता। तो हम आज के इस वीडियो में कंपनी की बेसिक डिटेल्स, उसके फाइनेंशियल्स, उसकी वैल्यूएशन, उसका टाइम टेबल और कंपनी के पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, और कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए अपना ये आईपीओ लेके आ रही है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन सी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन पॉइंट। तो स्वागत है आपका आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लेके आ रही है अपना आईपीओ। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये बुफेलो मीट को सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है और 90% से ज्यादा का रेवेन्यू इनका यहीं से आता है। और इसी के अलावा साथ ही साथ ये नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स को भी एक्सपोर्ट करती है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने वाली है बुफेलो मीट एक्सपोर्टर में। तो ओवरऑल कंट्री का मोर देन 10% ये कंपनी अकेले ही एक्सपोर्ट करती है बुफेलो मीट्स को। और कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं वो अंडर द ब्रांड नेम होने वाले हैं ब्लैक गोल्ड, कामिल एंड एचएमए। और ओवर द 40 कंट्रीज इन द ग्लोब ये एक्सपोर्ट करती है, मतलब कि एक अच्छा खासा बिजनेस इनका होने वाला है। अगर हम कंपनी के प्लांट्स की बात करते हैं तो इनके 4 फुल इंटीग्रेटेड प्लांट्स होने वाले हैं जो लोकेटेड होने वाले अलीगढ़, मोहाली, आगरा एंड परवानी में। और पांचवा ये प्लांट सेटअप करने वाले हैं हरियाणा के अंदर। और उसी के साथ साथ एडिशनल प्लांट भी ये एक्वायर करने वाले हैं यूनाओ में, जिनकी वजह से इनकी कैपेसिटी 4 लाख मैट्रिक टन पर एनम से बढ़ जाएगी। और उसी के साथ साथ इनके 2 एडिशनल सेकेंडरी लेवल्स मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होने वाली है जो जयपुर और मनेसर में लोकेटेड है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूएई, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन, अल्जीरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और अदर मिडल ईस्ट जैसी काफी सारी कंट्रीज में ये अपना माल एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी की स्ट्रेंथ काफी अच्छी होने वाली है। इनके पास 25,000 से ज्यादा के एम्प्लॉयज है और उसी के साथ साथ 10 वर्किंग प्लेस होने वाली है। अगर हम कंपनी की काम की बात करते हैं तो एक वेल सेटल्ड काम इनके पास होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम टोटल असेट्स को देखते हैं 31 मार्च 19 में थे 550 करोड़ के, जो 2020 में कम हुए हैं 472 करोड़ तक। और 2021 में फिर से हल्का सा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला 572 करोड़ का। और 2022 के फाइनेंशियल ईयर में हमें 856 करोड़ के टोटल असेट्स देखने को मिले। एक अच्छे असेट्स हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं 31/19 में 2784 करोड़ के, जो फिर से कम हुए थे 2020 में 2416 करोड़ के रह चुके थे। 2021 में भी हमें डिक्रीज देखने को मिला था 7020 करोड़ के रह चुके थे और 2022 में 3138 करोड़ के हो चुके हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स में देखते हैं तो यहाँ पर हमें एकदम से आईपीओ के जस्ट पहले एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि जो हमारे मन में काफी सारी शंकाएं छोड़ जाता है। अगर हम पीएटी की बात करते हैं तो 31/19 में थे 31 करोड़, जो लगातार बढ़ते बढ़ते हो चुका है 2022 तक 118 करोड़ के। एक अच्छा स्टैडी ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। उसी के साथ साथ नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज होते होते 140 करोड़ से 374 करोड़ तक हो चुकी है। रिजर्व्स भी इनके पास काफी अच्छा पड़ा है, 137 करोड़ से पहुंच चुका है 327 करोड़ 31 मार्च 2022 तक। लेकिन उसी के साथ जहां पर एक नेगेटिव पॉइंट्स आ जाता है, अगर हमें इनके फाइनेंशियल्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है, उसी के साथ साथ हमें टोटल बोरोइंग्स में भी जहां पर इंक्रीज देखने को मिला है। 132 करोड़ से पहुंच चुके हैं 330 करोड़ की, जो कि एक अच्छी खासी बोरोइंग्स होने वाली है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 20 जून को आईपीओ ओपन होने वाला है, 23 जून को क्लोज होगा, 29 जून को अलॉटमेंट हो जाएगी और 30 जून से आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो। 3 जुलाई को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स इफ अलॉटेड, और लिस्टिंग डेट होने वाली है 4 जुलाई की। और उसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करते हैं तो एक कैटेगरी में 25 शेयर्स का लॉट होने वाला है,
जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,625 की रिटेल कैटेगरी में। अगर हम HNI कोटा में बात करते हैं तो स्मॉल HNI में हमें 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्वांटिटी हो जाएगी 350 शेयर्स की, अमाउंट हो जाएगी 2,04,750 रुपीज की। बिग HNI में हमें 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्वांटिटी हो जाएगी 1725 की और अमाउंट हो जाएगी 10,09,125 की। इसी के अलावा अगर हम IPO की कुछ और डिटेल्स को देखते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। 555 से 585 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 25 शेयर्स का लॉट होने वाला है। टोटल साइज होने वाला है 480 करोड़ का। एक छोटा सा IPO होने वाला है जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 150 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग रहने वाला है OFS। BSE NSE दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कोटा की बात करते हैं तो 50% क्वालिफाइड का, HNI का 15% का और रिटेल कैटेगरी में 35% का। इसी के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस IPO में होने वाले हैं जो हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी के लिए और उसी के साथ साथ सेकंड होने वाले जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये कंपनी जिस वैल्यूएशन पर अपना IPO लेके आ रही है तो हम एवरेज EPS निकालते तो 18.83 की निकल के आती है, जो कि एक अच्छी रहने वाली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी हमें 28.78% की देखने को मिल रही है और अगर हम PE रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो 19.4 की PE रेशियो भी हमें जहां पर देखने को मिल रही है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में भी जाकर देखते हैं तो वहां पर आज के टाइम पे ऐसी कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो हम इसका पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के अलावा ना कंपनी के ऊपर कुछ एडिशनल पॉइंट चल रहे हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट हो रहा है कि जो मीट सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जहां पर काफी लोग इस IPO को ऑलरेडी अप्लाई नहीं कर रहे हैं और जहां पर जो खबरें चल रही हैं, न्यूज चल रही हैं कि जहां पर इस IPO के रिलेटेड हम इस IPO को कम्प्लीटली अवॉइड करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी चल रहा है जिसकी वजह से इस IPO का विरोध भी किया जा रहा है। कंपनी के ऊपर ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये बफेलो मीट के साथ काऊ मीट को भी एक्सपोर्ट करती है और काऊ को हमारे हिंदू धर्म में एक माँ का दर्जा दिया जाता है, तो इस वजह से काफी ज्यादा विरोध भी इस IPO के खिलाफ चल रहा है। हालांकि अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो जहां पर कंपनी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन इसी के अलावा एक और पॉइंट भी होने वाला है कि इस कंपनी के ऊपर और कंपनी के CEO के ऊपर भी कुछ क्रिमिनल केसेस वगैरह चल रहे हैं जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग, यहाँ पर हमने कंपनी के बारे में सभी चीजें डिस्कस कर ली हैं A to Z। लेकिन आप लोगों का क्या डिसीजन रहने वाला है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मेरा पर्सनल डिसीजन इसमें क्लियर है कि मैं इस IPO को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।